वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली ये बीजेपी की सरकार जब एक राष्ट्र एक संविधान की बात करता है तो वहीं तो ये नॉर्मलाइजेशन कराने की क्या ज़रूरत है। आप एक पूरे भारत में एक चुनाव करा सकते हैं, आप एक चुनाव कराने की मादा रखते हैं, परंतु आप एक एग्ज़ाम क्यों नहीं करा पाते हैं। आज जो छात्र प्रयागराज में अपना आंदोलन कर रहे हैं यूपीएससी की और फिर इसके बाद आरओ एआरओ की परीक्षा में आप बंटवारा क्यों करना चाहते हैं। वहाँ के लड़कों ने जो छात्र छात्राएं ने जो सवाल उठा रही हैं कि वहाँ पे अगर आप एक शिफ्ट में हमारा पेपर करा दिया तो वो पेपर हार्ड आ गया, फिर दूसरे शिफ्ट में पेपर जो करवा रहे हैं वो पेपर अगर नॉर्मल आ गया तो आप ये बताइए उसमें परीक्षा में पारदर्शिता कहाँ रह जाएगी, कहाँ से कैसे वहाँ पे एक छात्र के ऊपर इस तरीके का अगर आप भार डालेंगे तो वो स्वाभाविक है कि वो कहीं न कहीं छात्राओं को जो है वो शोभा नहीं देगा और उनके प्रतियोगिता में भी समस्या आ जाएगी। तो उस बात को लेकर अगर छात्र अपनी मांग को रख रहे हैं तो आयोग क्यों नहीं मान रही है। ये आयोग आखिरकार ये बीजेपी के इशारे पे ऐसे क्यों चल रही है। जब एक बार इस तरीके का मामला आया था समाजवादी पार्टी में तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सभी लोग जो भी है यूपीएससी वाले जितने थे सब निकले हुए थे, तो पता चला कि वहाँ पे यादव आयोग लिख दिया गया था। आज कौन सा आयोग लिख दिया जाए जो आज मांग कर रहे हैं। ये जो अच्छे दिन की बात करने वाले लोग थे, आज वो अच्छे दिन के लोग कहाँ गए अच्छे रोजगार देने के लिए। 2-2 करोड़ नौकरियां देने वाले वो लोग नेता कहाँ चले गए। माननीय अभी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक लेटर जारी करके कहते हैं कि उन बच्चों की बात सुना जाए और अधिकारी जो मैं इसको गंभीरता से ले। तो गंभीरता से जब आपको कोई नहीं ले रहा है तो आपके कहने पे कोई गंभीर हो जाएगा, हमें तो नहीं लगता। वहीं में राजभर जी का जो ओम प्रकाश राजभर का अभी बयान सुन रहा था। अरे राजभर जी, आपको शर्म नहीं आती? आप कितने बेशर्म हो गए हैं। आप जब मंत्री बनना था आपको तब आप धरना प्रदर्शन दिए पड़े रहते थे, कभी दिल्ली देते थे कभी लखनऊ देते थे। जब मंत्री पद पा गए तो भाषा बदल गई, तब भाषा आपकी दूसरी आती थी। आप भी आंदोलन किए, 27% आरक्षण आप लागू करवाए। कभी आप उस समय विधायक थे जब नेताजी वहां पे सदन में खड़े होकर बात किया करते थे, आरक्षण की बात कर रहे थे, मंडल कमीशन की बात करते थे, लालू जी बात करते थे, शरद यादव जी बात करते थे, तब आप कहां थे। झूठा बोलने के मतलब आप जब से बीजेपी में चले गए हैं तो जुमलेबाजी की भाषा आप भी बोलने शुरू कर दिए। अरे कम से कम आप तो सोचिए, पिछड़े जाति से आते हैं और आप वहां आरोप लगा रहे हैं कि लाल टोपी लाल गमछा पहन के सब खड़े हुए हैं। आपकी निगाहें काम नहीं कर रही है लग रहा है। वो छात्र हैं, नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, रोजगार मांग रहे हैं, तो आप उनकी बात न करने के बजाय आप चले हैं उनके ऊपर ताना कसने। बता रहे हैं कि फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, बड़े बड़े होटल में रहते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों से चलते हैं, ये तेल कहां से आता है। आप देते हैं। इन छात्र छात्राएं जितनी बैठी हैं निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की होंगी वो, क्योंकि उनको पता है कि समाजवादी पार्टी में ही हमको नौकरी मिल सकती है, इस बीजेपी की गवर्नमेंट में नहीं मिल सकती। और आप भी हैं कि बीजेपी के मुंह में मुंह डाल के बोल रहे हैं। लदगे वो दिन भूल गए आप वो दिन भूल गए जब लड़ा करते थे अपने समाज के लिए। आपके भी समाज के उसमें छात्र हैं, पूछेंगे आपसे, सवाल करेंगे आपको, आप दीजिएगा जवाब। वहां पे आपको जरा सा भी समझ में नहीं आता कि आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, पार्टी चलाते हैं आप, पार्टी चलाइए। पार्टी के साथ साथ अपना आप भला देख रहे हैं, आप अपना भला खूब करिए। समाज अपना भला देख रहा है वहाँ पे धरना प्रदर्शन करके कि कम से कम उसके बेटी बेटा को नौकरी मिल जाए। और आप तो अपने बेटी बेटा को सेट कर लिए हैं। आप तो समाज के नाम पे पार्टी चला रहे हैं, समाज के नाम पे पार्टी करके जो है अपने तो मंत्री बन के बैठे हुए हैं, बेटा लोगों को विधायक सांसद बना रहे, मगर बीजेपी वाले बनने नहीं दे रहे हैं। मगर क्या करें, फिर भी तो नौकरी तो हो ही गई है। आपके बेटों को बच्चों को फॉर्च्यूनर से चलने का साधन बन गया है, करोड़ों रुपया मिल जा रहा है आपको। आप जब बीजेपी के 27 में जब चुनाव होगा तो बीजेपी से करोड़ों अरबों रुपया लेके समाज को बेच देना, बस यही करेंगे आप। मगर वो धरना प्रदर्शन करने वाले नौजवान छात्र छात्राएं आपको नहीं दिख रहे।
वहां पे हर समुदाय के बच्चे हैं, एक समुदाय एक धर्म के बच्चे नहीं है, प्रत्येक समुदाय और हर एक धर्म के बच्चे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बात करने में।